रात हो चली थी, फिर भी अयोध्या के आसमान में दिन के उड़े गुलाल की खुशबू बिखरी थी। दूर दूर तक घरों में जल रहे अनगिनत दीपकों की रोशनी देखकर लग रहा था जैसे आज तारे अयोध्या के राजकुमारों के स्वागत में जमीन पे उतर आए हों। आज कौशल प्रदेश के चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी कर सालों बाद राजधानी अयोध्या में अपने घर लौटे थे। इसी खुशी के मौके पर दिन भर चले उत्सवों से थक हार कर पूरी अयोध्या गहरी नींद सोई थी, लेकिन कोई था जो अभी भी जाग रहा था। वो थे कौशल नरेश महाराज दशरथ, जो अपने राजमहल के झरोकों से आसमान ताक रहे थे। तभी उनकी बड़ी रानी कौशल्या उनके पास आई। क्या हुआ महाराज, नींद नहीं आ रही और आपकी आंखों में ये आंसू क्यों? ये तो खुशी के आंसू है कौशल्या, लेकिन पता नहीं क्यों अजीब सी घबराहट हो रही है। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे चारों बेटे घर वापस आ गए हैं। कितनी प्रतीक्षा की है इन आंखों ने उनकी। जानती हूँ महाराज, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती जब आपने संतान की चाह में कितने यज्ञ, पूजा पाठ, दान पुण्य किए थे। तब जाकर ईश्वर हम पर प्रसन्न हुए थे और 4 संतानों का वरदान दिया था। उनकी बाल लीलाओं में कितनी जल्दी बीत गए थे 5-6 साल, और फिर उनके गुरुकुल जाने का समय आ गया था। तब से आंखें बस इसी घड़ी की प्रतीक्षा में थीं कि कब वो वापस आए और ये सूना राजमहल रोशन हो उठे। हाँ कौशल्या, उनके बिना एक एक दिन मैंने कैसे गुजारा है ये मैं ही जानता हूँ। और राम को देखो तो, युवा होकर कितना आकर्षक हो गया है। उसकी आंखों का तेज और चेहरे की सौम्यता देखकर लग रहा था जैसे साक्षात नारायण हो। मुझे उससे बहुत उम्मीदें हैं कौशल्या। वो सूर्यवंश की कीर्ति जरूर आगे बढ़ाएगा। और लक्ष्मण को देखा आपने? राम के आसपास ऐसे चल रहा था जैसे उसका अंगरक्षक हो। नगरवासियों के बीच चलते हुए उसकी चौकन्नी नजरें राम की सुरक्षा में ही लगी थी। हर कोई अपने प्रिय राजकुमार राम को छूना चाहता था। प्रजा का विशेष प्रेम है उस पर, और क्यों ना हो, उसका व्यक्तित्व ही इतना दिव्य है। भरत शत्रुघ्न भी जान देते हैं राम पर। मैं तो ईश्वर से यही मांगती हूँ कि चारों भाइयों का ये प्यार बना रहे, सब मिलजुल कर रहें और आपकी शक्ति बने महाराज। ऐसा ही होगा। कल से ही मैं चारों को अपने राज कार्य में कोई ना कोई जिम्मेदारी दे दूंगा। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो मेरी जिम्मेदारियां कुछ कम होंगी, दूसरा वे चारों मेरे आसपास भी बने रहेंगे। अगले दिन अयोध्या के चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पहले तैयार होकर कुल देवता के मंदिर गए, फिर पूर्वजों के लिए बने प्रार्थना कक्ष में गए। सूर्यवंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए। इक्ष्वाकु, हरिश्चंद्र, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, रघु, अज। प्रार्थना कक्ष में कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों को कहा, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लो राजकुमार। इनकी कृपा रही तो आप चारों का नाम भी अपने शौर्य और पराक्रम से इन्हीं की तरह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। चारों भाइयों ने ऐसा ही किया और फिर सभी राजा दशरथ के साथ राज दरबार की ओर चल पड़े। वहां सभी राज दरबारी उनके स्वागत में तैयार खड़े थे। विशेषकर भावी नरेश राम को देखने के लिए तो सभी बेचैन थे।
राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी का जोरदार स्वागत हुआ। फिर सभी अपने आसन पर विराजमान हो गए। राज दरबार की कार्यवाही शुरू ही होने जा रही थी, तभी वहां पर ऋषि विश्वामित्र आए। उन्हें देख राजा दशरथ तुरंत अपने राज सिंहासन से उठ खड़े हुए। चारों राजकुमारों ने भी उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम ऋषिवर, बहुत ही शुभ मौके पर आए हैं आप। गुरुकुल से लौटे राजकुमारों को अपना आशीर्वाद दीजिए। इनके साथ तो मेरा आशीर्वाद हमेशा ही है राजन। मैं तो आज तुम्हें बधाई देने आया हूं। इतने वीर, पराक्रमी और ज्ञानी पुत्रों के पिता होने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। सब महादेव की कृपा है ऋषिवर। बड़ी मुश्किल से ये दिन आया है कि मेरे चारों बेटे मेरे साथ हैं। इसी शुभ अवसर पर आज तुमसे कुछ मांगने आया हूं राजन। मना तो नहीं करोगे? आज तुम्हें इतना प्रसन्न हूं कि आप मेरे प्राण भी मांगेंगे तो खुशी खुशी दे दूंगा। प्राण नहीं चाहिए राजन, राम चाहिए। ये सुनकर राजा दशरथ और सभी दरबारी सोच में पड़ गए। मैं समझा नहीं ऋषिवर। आपकी छत्र छाया में अयोध्या नगरी में बड़ी शांति और आनंद है, लेकिन उन वन प्रदेशों का क्या, जहां पर ऋषि मुनि तपस्वी रोज भयंकर राक्षसों का भोजन बन रहे हैं। वे राक्षस जंगली जानवरों से भी ज्यादा हिंसक और निर्दयी है। उन्हीं का संहार कर वन प्रदेशों को सुरक्षित बनाने के लिए और अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए मैं आपसे राम को मांगने आया हूं। उसे मेरे साथ कुछ समय के लिए वन भेज दीजिए। ये सुनकर राजा दशरथ के ऊपर मानो पहाड़ टूट पड़ा। वो सोचने लगे, कहां मेरा प्यारा सुकुमार राम और कहां वे भयंकर जंगली राक्षस। अभी तो गुरुकुल से वापस आया है, अभी तो उसे जी भर देखा भी नहीं है। ऐसे कैसे भेज दूं? क्या सोचने लग गए राजन? क्या मेरी मांग पूरी नहीं होगी? ऐसी बात नहीं ऋषिवर। आप चाहें तो अयोध्या की पूरी सेना ले जाइए। एक से एक वीर योद्धा है उसमें। तुम्हारा एक राम तुम्हारी पूरी सेना पर भारी है राजन। ये बात शायद तुम नहीं जानते, मगर मैं जानता हूं। मैंने राम को शस्त्र विद्या सिखाई है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। विश्वामित्र के वचन सुनकर राजा दशरथ बेहद विचलित हो गए। सभी जानते थे राम में उनका विशेष मोह है। तब गुरु वशिष्ठ उनके पास आए और समझाने लगे, महाराज, राम सबसे बड़े राजकुमार है, आपके उत्तराधिकारी है। आज नहीं तो कल उनको इन सब चुनौतियों का सामना करना ही होगा। उन पर भरोसा रखिए और उन्हें भेज दीजिए। अगर ऋषि विश्वामित्र ने उन्हीं को मांगा है तो कोई कारण होगा, आप चिंता मत कीजिए। जैसे तैसे राजा दशरथ ने अपने दिल को संभाला और भारी मन से राम को विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दे दी। वो जाने लगे तो लक्ष्मण भी उनके साथ चलने लगे। तुम कहां आ रहे हो लक्ष्मण? तुम यही रहो, राक्षसों को मैं अकेले संभाल लूंगा। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं भैया। मैं राक्षसों के लिए नहीं, आपके लिए साथ आ रहा हूं। वन पहुंचते ही आप खाने पीने की सुध-बुध भूल आएंगे और ऋषि मुनियों की सुरक्षा में लग जाएंगे। वहां कोई आपका ध्यान रखने वाला तो होना चाहिए ना। लक्ष्मण की बात सुनकर राम मुस्कुरा उठे। ऐसे ही थे लक्ष्मण, राम का दायां हाथ। किसी भी परिस्थिति में उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। गुरुकुल में भी सभी लक्ष्मण को राम की परछाई कहा करते थे। दोनों भाइयों ने राजसी वेशभूषा और आभूषण छोड़ तपस्वियों के वस्त्र पहन लिए और शस्त्र धारण कर ऋषि विश्वामित्र के पीछे पीछे वन की ओर चल पड़े। वन में पहुंचकर राम और लक्ष्मण ने जो नजारा देखा वो बेहद विचलित करने वाला था।
जगह जगह पर मानव हड्डियों का ढेर पड़ा था। ये सब क्या है ऋषिवर? किसने किया है ये सब? उन्हीं ने, जिनको समाप्त करने के लिए तुम्हें यहां लाया हूं। ये हड्डियां कंकाल साधु सन्यासियों के हैं राम। उन्हें इतनी बुरी तरह से मारा गया है कि क्या बताऊं। तुम आए हो तो खुद ही अपनी आंखों से देख लेना कि यहाँ ईश्वर के साधक कितनी भयभीत होकर जीवन जी रहे हैं। अब तक जो हुआ सो हुआ ऋषिवर। आज से इस वन के सभी तपस्वियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। इसी विश्वास पर तो तुम्हें लाया हूं राम, ताकि तुम देख लो और समझ लो कि राजा का काम सिर्फ राज दरबार में बैठकर राज करना नहीं, अपनी दूर दराज की प्रजा की सुरक्षा और हितों की जिम्मेदारी भी उसी की है। ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को वन के हालात बता ही रहे थे, तभी उन्हें पीछे से कुछ अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। लगा जैसे कोई पेड़ के पीछे से छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। मगर कौन था वो?